अगर बीजेपी को लगता है कि राहुल गांधी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट किया है तो उनको कंप्लेंट फाइल करने दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन राफेल डील हो, वो तो राहुल गांधी बहुत दिन से बोल रहे हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई मॉडल। अगर ये लगता है तो त्रिपुरा को क्या प्रॉब्लम है? तब राहुल गांधी ने तो ये बात बंगाल में बोली है, दिल्ली में बोली है, यूपी में बोली है, गुजरात में बोला है, महाराष्ट्र में बोला है। ये त्रिपुरा कांग्रेस को क्यों लगता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट हो? त्रिपुरा में तो उन्होंने वही चीज़ बोला जो उन्होंने बाहर में बोला। तो थोड़ा सा होमवर्क कर ले तो अच्छा रहता है बीजेपी को। ये पहली बार तो राहुल गांधी नहीं बोल रहे ना कुछ। सर ऐसा भी सुनाई दे रहा है कुछ रीजनल पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस करेगा आने वाले दिनों में, ऐसा हो रहा है, एकदम हो रहा है। आज भी INPT के संग बात हो गई एंड INPT पे विजय राघवन, जगदीश देवर्मा, रविंद्र देवर्मा, शिबू, हम लोग बहुत साल से एक दूसरे को जानते हैं। मैं पर्सनली इनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, अच्छा रिलेशनशिप है। और एक सेंटिमेंट भी था कि जब तक प्रद्युत विक्रमादित्य देवर्मा प्रेसिडेंट है और INPT है, हम दोनों को एक संग जाना चाहिए क्योंकि हमारे अच्छे रिलेशन हैं। तो अलायंस हो गया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, आपको भी मालूम पड़ जाएगा। और अलायंस हमने राहुल गांधी से भी मैंने विजय बाबू को मिलवाया था और कमिटमेंट्स दिए गए थे, जैसे कि डायरेक्ट फंडिंग टू ADC जो राहुल गांधी ने खुमुलुंग में बोला है, कॉम्पोरॉक इन रोमन स्क्रिप्ट वो भी हमने बोल दिए खुमुलुंग में। हमने फॉरेस्ट बिल के बारे में कहा था, वो भी एग्री हो गया है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राहुल गांधी ने खुद ही कह दिया है और ये एग्रीमेंट भी साइन हुआ था कि अगर कांग्रेस पावर में आएगी तो ये बिल को स्क्रैप कर देगी। तो ये सब बात पहले से हो चुका था, अब एग्रीमेंट हो गया। तो INPT जो कैंडिडेट देने वाला था वो कैंडिडेट देगा क्या? अब जहाँ तक मुझे लगता है विजय बाबू और जगदीश बाबू नहीं लड़ेंगे, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है 6:30 को, मैं भी रहूँगा, वो भी रहेंगे, वो आपको बता देंगे क्या है। आपके साथ बात हुआ तो ऐसे नहीं, मैं तो विश्वास करता हूँ। देखो मेरा बहुत अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप है और पॉलिटिक्स वोट्स में नहीं होता कभी, हमारा कभी कभी विश्वास में भी होता है। विजय बाबू मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, मैं उनके ऊपर विश्वास करता हूँ। और बिटवीन पैलेस एंड INPT पॉलिटिक्स नहीं होता है, हम लोग दिल का बात करते हैं। तो हमने दिल से बात की, वो मुझे विश्वास करते हैं, मैं उनको विश्वास करता हूँ। अब अलायंस है और वो कैंडिडेट नहीं देंगे। इस 2 सीट में अभी कांग्रेस कैसा चुना है? वो आप बताएंगे मुझे, मैं क्यों बताऊँ। लेकिन एज फार एज आई नो दैट कांग्रेस इज़ द ओनली पार्टी विच कैन डिफीट द BJP इन बोथ द सीट्स। कांग्रेस इज़ द ओनली कॉम्पिटिशन टू BJP इन बोथ द सीट्स। अगर हम लोग सीरियस नहीं होते तो ईस्ट में प्रज्ञा देवर्मा और वेस्ट में सुबल भौमिक को टिकट नहीं देते। हम लोग सीरियस है, हम लोग सिर्फ बात करने के लिए लड़ते नहीं, हम लोग जब मैदान में आ जाते तो ठीक से लड़ते हैं। सर और भी कुछ रीजनल पार्टी से तो उन लोग से क्या NEIDP से बात हो रहा है, अच्छे से बात हो रहा है, NCT से बात हो रहा है और दूसरा है IPFT। NC बाबू ने मुझे फ़ोन किया था, मैंने उनसे बात भी की। मैंने कहा कि देखिए अगर आप हमारे संग काम करना चाहते हैं तो आप क्लियरली बोलिए कि जब तक आप विप्लव देव की मिनिस्ट्री में हैं हमसे अलायंस नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। अगर आप उनकी सरकार के संग नहीं हैं तो हम आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप मिनिस्टर्स हैं उनके सरकार में तब तक अलायंस कैसे होगा? ये सब जगह, ये कहीं में ऐसा नहीं होता। वो मंत्री भी वहाँ रहेंगे और हमारे संग लोकसभा के लिए अलायंस भी करेंगे, ये कैसे होगा? वो मंत्री जब तक है तब तक तो बात नहीं हो सकती। और सर कुछ दिन से सोशल मीडिया में जब से कांग्रेस का कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ, सोशल मीडिया में कुछ लोग ये सब बोल रहे हैं कि दिल्ली में भी फैमिली तंत्र चल रहा है, त्रिपुरा में भी ये कल्चर आ गया है क्योंकि प्रज्ञा जी तो राज फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए टिकट मिला। इस विषय में आप क्या बोलेंगे? तो आप बताइए किसको देना चाहिए था टिकट? अगर इससे सिर्फ एक ही नाम है मेरा और मुझे त्रिपुरा छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है? और अगर फैमिली तंत्र करना है तो जिष्णु देवर्मा को क्यों बनाया आपने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर? क्यों बनाया आपने जिष्णु देवर्मा को चीफ मिनिस्टर? आपने अतुल देवर्मा को क्यों नहीं बनाया?
आपने रामपदो जमोतिया को क्यों नहीं बनाया? आपने एयरपोर्ट किसके नाम में खोला है? आप पॉलिटिक्स करते हो फैमिली के नाम में और मेरे ऊपर अक्यूज करते हो। प्रज्ञा देव बर्मन इज अ वुमन, हाईली क्वालिफाइड, the most qualified in the history of all the Manikyas. She's a MSc in geography. She's a scientist. She's a convener of INTAC for the whole of Northeast. She's a renowned poet. महिला है, वो मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड है और आप बोलते हैं कि मेरी बहन है इसके लिए उनको टिकट मिला। ठीक है, तो मैंने अगर बहन है तो वो भी डिस्क्वालिफिकेशन है क्या? रेवती मोहन का क्या क्वालिफिकेशन है? बीजेपी को ना देखो, जब वो लोग अपना होमवर्क नहीं करते और अगर एक ही फैमिली को प्रमोट करना है तो जिष्णु देव वर्मा जो मेरे काका है उनको क्यों बनाया डेप्यूटी सीएम? डीसी रामपुर को क्यों नहीं बनाया? वो तो 3 बार एमएलए बन चुके हैं। फर्स्ट टाइम एमएलए को क्यों बनाया डेप्यूटी सीएम? मेरे पास क्यों आते टिकट मांगने के लिए? आप एक ही फैमिली को तो प्रमोट करते हो। जब कांग्रेस ने टिकट दे दिया तो वो फैमिली हो गया और जब बीजेपी करता है तो ये डेमोक्रेसी है। क्या बात कर रहे हैं? होमवर्क करके आइए, तब उनसे बोलिए कि होमवर्क पहले करें।